नंदीश्वर महापर्व की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, देवादिदेव वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, महावीर जी अतिशय क्षेत्र की जय। चलिए, यह एक समुच्चय पूजन है जिसमें पंच परमेष्ठी, नव देवता है ना, और देव शास्त्र गुरु तीनों की सम्मिलित पूजा है ये। इसको पढ़ करके फिर सीधा नंदीश्वर की पूजा प्रारंभ करते हैं। ठीक है, पढ़िए। जिन देव सिद्धा तम सभी आचार्य पाठक साधु गण, जिन धर्म जिन आगम जिनालय बिंब, जिन वर प्राण तन, जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण, उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरण। देव शास्त्र गुरु तीन है, नव देवों का रूप, पंच परम परमेष्ठी पूजो सत्य स्वरूप। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु नव देवता पंच परमेष्ठी समूह। अत्र अवतर अवतर शंभो श्रीनावरणो। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु नव देवता पंच परमेष्ठी समूह। अत्र तिसृ ठाठा स्थापनम्। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु नव देवता पंच परमेष्ठी समूह। अत्र मम सन्निहितो भव विश्वसन्दने कर्णं पुष्पाञ्जलिं क्षिपामि। बोलो बोलो। अरिहंत आदिक पंच गुरुवर ज्ञान दर्शन, निर्मलम शुद्धात्म पथ का अनुगमन, नव देवता का दर्शनम। जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण, उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरण। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु नव देवता पंच परमेष्ठी समूहेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामति स्वाहा। ना चंद्रमा की चांदनी, ना नीर शीतलदायकम, तव दर्श पूजन वंदनम, मन ताप हर सुख कारकम। जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण, उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरण। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु नव देवता पंच परमेष्ठी समूहेभ्यो नमः। संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामति स्वाहा। अक्षय अखंडित सौख्य रूपी ज्ञान तव है शाश्वतम, मैं शुद्ध निर्मल अक्षतों को चरण करता अर्पणम। जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण, उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरण। अक्षयपन के भाव से अक्षत चुन कर लाए, तब चरणों को पूजता अक्षय पद मिल जाए। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु नव देवता पंच परमेष्ठी समूहेभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निर्वपामति स्वाहा। तुम गुण अनंत सुधारते, जिनकी महक आनंद कम, फिर पुष्प की सौगंध का क्या काम जो है नश्वरम। जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण, उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरण। ब्रह्मचर्य के भाव से पुष्प सुगंधित लाए, तब चरणों को पूजता काम भाव नश जाए। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरु नव देवता पंच परमेष्ठी समूहेभ्यो नमः। काम भारतनाशने विश्वम निर्वपामति स्वाहा। जो वैद्य अनुपम बन गए, जिनको न भूख तृषा परम, जो दूर देहज रोग से नैवेद्य अर्पित उन पदम। जो पंच परमेश्वरी प्रवर नव देवता जग में शरण, उन देव आगम गुरुवरों की शरण है तारण तरण। निर्भोक्ता के भाव से मन हर चरु को लाए, तब चरणों को पूजता क्षुधा रोग नश जाए।
ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु नव देवता पंच परमेष्टि समूहेभ्यो नमः। क्षुधारोगविनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामति स्वाहा। कैवल्य ज्योतिर्मय स्वरूपी ज्ञान ही आत्मधनम दीप ज्योति जगमगाए निश्चित। जो पंच परमेश्वरी प्रवर नवदेवता जगमेश्वर उन देव आगम गुरु वरों की शरण तारण तरण। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु नव देवता पंच परमेष्टि समूहेभ्यो नमः। महामोदकार विनाशनाय दीपम निर्वपामति स्वाहा। ध्यानाग्नि से कर्माष्टनाशी भाव कर्म सुदूर गम उन चरण आगे धूप बारो मोक्ष लक्ष्मी पूरकम। जो पंच परमेश्वरी प्रवर नवदेवता जगमेश्वर उन देव आगम गुरु वरों की शरण है तारण तरण। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु नव देवता पंच परमेष्टि समूहेभ्यो नमः। अष्टदुष्ट कर्म ध्यानाय धूपम निर्वपामति स्वाहा। जल चंद मोक्ष फल पामोक्ष फल आनंद पूर स्वयं निज संवेदनम उन चरण आगे जड़ फलों का त्याग ना भी व्यर्थकम। जो पंच परमेश्वरी प्रवर नवदेवता जगमेश्वर उन देव आगम गुरु वरों की शरण है तारण तरण। मुक्ति फल के भाव से चुन चुन कर फल लाए तव चरणों को पूजता भव भ्रमणा मिट जाए। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु नव देवता पंच परमेष्टि समूहेभ्यो नमः। महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामति स्वाहा। जल चंदनाक्षत फूल चरवर दीप धूपादिक फलम सबको मिलाकर अर्घलाया पद मिले बहुमूल्यकम। जो पंच परमेश्वरी प्रवर नवदेवता जगमेश्वर उन देव आगम गुरु वरों की शरण तारण तरण। पद अनर्घ के भाव से द्रव्य मिलाकर लाए तब चरणों को पूजता भाव पूर्णता। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु नव देवता पंच परमेष्टि समूहेभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति स्वाहा। देव हमारे सबसे प्यारे गुण अनंत को चित में डारे दोष 18 रहित सहाय मन वचन से बंदो भाई। ये अरिहंत परम परमेष्टि तन से विचरे जग में श्रेष्ठ तन बिन शुद्ध सिद्ध अविकारी मन वचन कर वंदना हमारी। स्वयं करे हर और करावे पंचाचार सूर्य कहलावे उपाध्याय शिक्षक गण पाठी आत्म ज्ञानी साधु साथी। तीर्थंकर जिनवर की वाणी गणधर कथित शास्त्र सुखदानी जिन्हें आगम यही कहलावे मोक्ष मार्ग की राह बतावे। दश धर्मों की महिमा न्यारी सकल लोक जन को उपकारी जिनवर कथित धर्म सुखकारी मन वचन वंदना हमारी। कृत्रिम चैत्यालय अगकारी आकृतिम की महिमा न्यारी चैत्य जनेश्वर के प्रतिरूपी वंदन का सुख आत्म स्वरूपी। देव शास्त्र गुरु नव देवों की पूजा लगती बड़ी अनोखी वीत राग शिव मग जो चाहे श्रद्धा से मिलती सुख राय। ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरु पंच परमेष्टि समूह नव देवता समूहेभ्यो नमः। जय मालाभरणार्घम निर्वपामति स्वाहा। देव शास्त्र गुरु दीन में सप्त तत्व का सार नव देवों को पूजते मिले मोक्ष का द्वार मिले मोक्ष का द्वार। दिव्य पुष्पांजलम छिपामि महाअर्चना महावंदना महाजिनवर की जय महाजिनालय महाजिनेश्वर महानंदीश्वर
शंकर जय। महाभक्तिमय महाशक्तिमय महामार्चा की जय। शाश्वत जिन बिंबों की जय हो, देवागम गुरुवर की जय। प्रभु भक्ति पूजन का हमने पुण्य योग अवसर पाया। पापा श्रव को देवी राम ये संवर का शुभ क्षण आया। ढाई दीप की परदी अंदस, मेरा दिगल बंद पड़ा। भाव से अर्पित प्रभु पद, हाथ जोड़ नत भाल खड़ा। सुख विमान को छोड़ सभी अति हर्ष भावमय होकर देव। 8 दिवस जिन मंदिर रहते, जिन भक्ति ही इच्छाए। दो याम दे प्रभु बच्चा, कल्पवासी इत्यादिक दे। फाल्गुन कार्तिक षाढ़ मास में प्रभु भक्ति की मिलती में। द्वीप 8वां जगत लोक में नंदीश्वर शुभ नाम कहा। 14 तेरस आलय शोभित, कुल 52 लख हर्ष आहा। आकृति में अतिशय जिन्हें आलय, नहीं कोई इसका सानी। 56 लय ज्यादा है, जिन प्रतिमा अति रूप धनी। एक एक जिन मंदिर में जिन प्रतिमा है, 7 8 कहीं। रुचिर चारु अति रम्य मनोहर, पाई जाती कहीं नहीं। मध्य शोभिता अंजन गिरिवर, 14 से 14 तिमुख मोहे। पाए कोण दो रथ कर गिर, शुक्र सुरों का जित मोहे। कल्पवासी भवन त्रिक मिलकर करे महामह पूजन पाठ। दिव्य धूप अक्षत सुगंधमय, दिव्य दिव्य पुष्पों बरखा। धनुष 500 देवतंगी, लाल ओट में श्री भगवान। जीवा जिनवर के गुण वर्णन, मैं अशक्य है मेरी जान। 52 चैत्यालय अति सुंदर, गुरु कृपा से पाए हैं। जिनकी भक्ति करके श्रावक अपना पुण्य बढ़ाए हैं। व्रत संयम को धारण कर हम भी नंदीश्वर जाएंगे। झूम झूम और नाच नाच रत्नों का चूर्ण उड़ाएंगे। सुर परिवार को संग जो लेकर महा पूजन रचता। महा फल पाकर चेतन निश्चय ही भवदधि तरता। श्री प्रणव में सागर वारिधि से भक्ति निर्झर खूब बहा। प्रभु भक्ति प्यासे भक्तों की, जीवा ने वो खूब जगा। बोलिए राम योग प्रणीता मुनि श्री प्रणव में सागर जी महाराज की। आरिका माँ प्रशमती माता जी की। समस्त मुनि संघ की। महामानंदीश्वर विधान की जय। नंदीश्वर महापूजा में सर्वप्रथम यह समुच्चय पूजा करते हैं, जिसमें सभी 52 जनालयों की एक साथ यह पूजा करके उसके बाद में एक दिशा के कुछ जनालयों की पूजा और उसके अर्घ समर्पित किए जाएंगे। तो यह समुच्चय पूजा है जो 52 जनालयों की एक साथ पूजा की जाती है, और इस पूजा के साथ ही यह विधान प्रारंभ होता है। आज का यह सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि आप महावीर जी अतिशय क्षेत्र पर विराजमान हैं, जहां भगवान जिनेंद्र देव के समक्ष, वर्धमान स्वामी के समक्ष आप यह और हम सभी यह पूजा का लाभ ले रहे हैं। नंदीश्वर के वंदना करते करते यह कृत्रिम जनालय न सही, लेकिन कृत्रिमों में भी विशेष जनालयों में जो ये जनालय गिने जाते हैं, ऐसे जनालय में बैठ कर के आप सभी लोग भगवान की पूजा आनंद के साथ करें। नंदीश्वर वसुद्वीप में वसुविधि द्रव्य समार, वसुदेन वासव पूजते पूजे मुनि सागर।
ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनालय सज्जन प्रतिमा समूह। अत्र अवतर संभो ओम ह्रीं श्री श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनालय सज्जन प्रतिमा समूह। अत्र तिस्र ठाठा ओम स्थापना ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनालय सज्जन प्रतिमा समूह। अत्र मम सन्निधो ववोषत् संदने कर्णं पुष्पाञ्जलिं क्षिपामि। नंदीश्वर वसुदीप में पावन जिनवर धाम, जलधारा जिन चरण में विधिमल का क्या काम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनालय समूह। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामति स्वाहा। नंदीश्वर वसुदीप में पावन जिनवर धाम, चंदन अर्पित चरण में चित शीतल आराम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनालय सज्जन प्रतिमा समूहेभ्यो नमः। सार्ता विनाशनाय चंदनम निर्पामति स्वाहा। नंदीश्वर वसुदीप में पावन जिनवर धाम, धवल धवल अक्षत चढ़े मति हो धवल लला। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनालयस्थ अक्षय पद प्रतिमा समूहेभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्ताय क्षतम निर्वपामति स्वाहा। नंदीश्वर वसुदीप में पावन जिनवर धाम, दिव्य पुष्प अर्चा महा सिद्ध मनोरथ नाम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनालय सज्जन प्रतिमाभ्यो नमः। काम वर्धनाश्रय पुष्पम निर्वपामति स्वाहा। नंदीश्वर वसुदीप में पावन जिनवर धाम, दिव्य दिव्य नैवेद्य ले शुद्धान सेवक धाम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनालय सज्जन प्रतिमाभ्यो नमः। क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामति स्वाहा। नंदीश्वर वसुदीप में पावन जिनवर धाम, मोहत मिर का काम क्या केवल रवि का नाम। आप सब लोगों को इस बात का भी ज्ञान और आनंद दोनों होने चाहिए कि यह जो नंदीश्वर के पर्व हैं, जिन्हें हम अष्टानिक पर्व कहते हैं, ये पर्व अपने आप में अनादि अनिधन पर्व हैं। ऐसे पर्व जो क्षेत्र और काल की मर्यादाओं से बंधे हुए नहीं हैं, यानी हर क्षेत्र में इन पर्वों को मनाया जाता है और हर काल में इन पर्वों को मनाया जाता है ना। क्षेत्र का मतलब जैसे हम अभी भरत क्षेत्र में आर्यखंड में ये पूजा कर रहे हैं, तो इसी तरह से विदेश क्षेत्र में भी जो मनुष्य होंगे वो भी ये नंदीश्वर की पूजा करते हैं। सुन रहे हो ना। ऐरावत क्षेत्र में भी जिस तरह से यहाँ भरत क्षेत्र में पंचम काल चल रहा है, उसी तरह से वहां पर भी चलता है, तो वहां पर भी ये अष्टानिक पर्व मनाए जाते हैं। तो सभी कर्म भूमियों में जहां पर ये धर्म का वातावरण चलता है, वहां पर इस तरह के ये पर्वों का आयोजन चलता रहता है। और यह अष्टानिक पर्व हाँ नंदीश्वर की पूजा के साथ ही अपना विशेष महत्व रखते हैं। तो किसी भी क्षेत्र की मर्यादाओं से ये बंधे हुए नहीं है। हर क्षेत्र में नंदीश्वर के पर्व नंदीश्वर की ही पूजा के साथ में मनाए जाते हैं। सुन रहे हो ना आप लोग। अष्टानिक पर्व में किसकी पूजा की जाती है? हाँ, ये नंदीश्वर द्वीप में स्थित जो जिनालय हैं, इन्हीं की पूजा करने का पुराणों में उल्लेख है। तो जितने भी प्राचीन काल में तीर्थंकर हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन चरित्र जब हम पढ़ते हैं तो पूर्व जीवन में भी सभी महापुरुष इस तरह की अष्टानिक पर्व में ये महा आराधना करते हैं। तो हर भव्य जीव के लिए ये मन में आनंद का भाव आना चाहिए कि इन अष्टानिक पर्वों को हम इसी भाव के साथ मनाएं कि इन दिनों में हम नंदीश्वर द्वीप में स्थित जो जिनालय हैं और जिन बिंब हैं, हम उनकी पूजा करते हुए ये अष्टानिक पर्व का आनंद लें। तो ये महत्व हमें समझ में आना चाहिए कि ये हर क्षेत्र में ये पूजा होती है और हर काल में होती है। काल से मतलब जब धर्म का काल चलता है, जैसे चतुर्थ काल आता है, पंचम काल है, जब तक धर्म रहेगा तब तक ये पूजा चलेगी।
और शाश्वत रूप से अगर देखें तो विदेह क्षेत्रों में हमेशा चतुर्थ काल चलता है। क्या सुन रहे हो? विदेह क्षेत्रों में तो हमेशा वहां पर इस तरह के जब ये अष्टानिक पर्व आते हैं तो वहां पर ये पूजा चलती रहती है। और देवों के लिए तो कोई काल होता ही नहीं है, तो देव जो है हमेशा आषाढ़, कार्तिक और फागुन, इन तीनों महीनों की जो शुक्ल पक्ष की अष्टानिका होती है, 8 दिन होते हैं, उनमें सभी देवलोग नियम से जाकर के नंदीश्वर द्वीप में यह पूजा आराधना करते हैं, है ना। तो अष्टानिक पर्व की पूजा का महत्व नंदीश्वर के जिनालयों में स्थित जिन बिंबों के माध्यम से है, यह आप लोगों के ज्ञान में रहना चाहिए। तभी आपको भगवान की पूजा करने का महत्व समझ में आएगा कि अनादि अनिधन पर्व से हम अगर जुड़ते हैं तो ये हमारे लिए अपने आप में इतनी बड़ी बात होती है कि जो हमारा शाश्वत आत्मा है अनादि अनिधन, हम उससे अपने आप को जोड़ पाते हैं। सुनते हो? अनादि अनिधन पर्व से जुड़ने से। तो ये पर्व ऐसे नहीं है कि ये किसी कारणवश आ गए हों, ये पर्व किसी निमित्त से नहीं है। कुछ पर्व नैमित्तिक पर्व होते हैं जो किसी निमित्त के कारण से आ पड़ते हैं। शांति रखो, शांति रखो। क्या सुन रहे हो? जैसे रक्षाबंधन का पर्व है ना, तो वो विष्णु कुमार मुनि महाराज ने, है ना, रक्षा की, तो वो रक्षाबंधन पर्व हो गया। यहां तक कि अक्षय तृतीया का पर्व है, भगवान आदिनाथ ने उस दिन आहार लिया, इसलिए अक्षय तृतीया का पर्व शुरू हो गया। तो ये फिर भी नैमित्तिक पर्व है। क्या सुन रहे हो? इस काल की दृष्टि से ये क्या कहलाएंगे? ये नैमित्तिक पर्व है, ये किसी निमित्त से शुरू हुए। लेकिन ये जो नंदीश्वर का पर्व है, ये अष्टानिक जो पर्व है, ये अनादि निधन है, ये किसी निमित्त से शुरू नहीं हुए। क्या सुन रहे हो? ये किसी व्यक्ति की पूजा से, किसी के चमत्कार से ये शुरू नहीं हुए, ये अनादि अनिधन पर्व है। तो सभी लोगों को इन पर्वों को इसी रूप में देखना चाहिए। किसी को भी अभी इस बात का महत्व ज्ञात नहीं है कि ये इतना बड़ा पर्व, अष्टानिक पर्व हमारे बीच में आते हैं और वो चले जाते हैं, लेकिन हम उसकी अनादि अनिधनता के बारे में नहीं जानते, और उसकी जो परंपरा है वो किसी क्षेत्र और काल से बंधी हुई नहीं है, ये हमारे ज्ञान में रहता ही नहीं। इसीलिए हम इन दिनों में जो करना चाहिए वो नहीं करते। समझ आ रहा है? काल का अपना प्रभाव रहता है। अगर हम उचित काल पर उचित कार्य करें, भले ही वो हम बड़ा ना करके छोटा करें, तो भी उसका प्रभाव रहता है। जैसे हर फसल के लिए, हर फसल का अपना अपना एक बीज होता है, और बीज का भी एक काल निश्चित होता है कि भाई इस काल में बीज बोओगे तो ये आपको फल मिलेगा। समझ आता है? तो उसी तरीके से अगर मान लो हम समय चल रहा है गेहूं की बुवाई का, या सरसों की बुवाई का, या चावल की बुवाई का, हम उस समय पर अगर उसी समय पर अगर बो देते हैं तो वो फल देता है। और वह फल अगर हम मान लो बड़े रूप में ना भी बोएं, हमारे पास मान लो बहुत समय नहीं है, बहुत धान्य नहीं है, बहुत जमीन नहीं है, हम छोटा भी बोएंगे तो भी हमें अच्छा फल मिलेगा। तो इसी बात को ध्यान में रख करके हर किसी व्यक्ति को जो समय है अष्टानिक का समय, इस समय पर ही आपको यह नंदीश्वर की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। बड़ी कर पाओ तो अच्छी बात है, और बड़ी ना कर पाओ, समय कम है, छोटी कर लो। बड़ी करने के लिए तो, है ना, महा में नंदीश्वर की पूजा में एक दिन आपको 500 अर्घ चढ़ाने पड़ेंगे, दूसरे दिन 800, फिर 500, फिर 800, ऐसे करके 5616 अर्घ वो भी चढ़ा रहे हैं लोग, उनको भी आशीर्वाद है, वो भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। हाँ, चल रहा है, सेक्टर 20 में चल रहा है, तो ये भी चलता रहता है। अब जिनको बड़ी पूजा करने का समय नहीं है, साहस नहीं है, तो वो छोटी पूजा करके 1 घंटे में सब पूजा करके अपना ये पर्व जरूर मना सकते हैं।
तो हम समय पर अगर थोड़ा सा भी बीज बोते हैं तो वो अच्छा फलदायक होता है। ये हमें ध्यान में रख करके इन समयों पर नंदीश्वर के जिनालयों के जिन बिंबों की पूजा अवश्य करना चाहिए, है ना। हाँ, तो ये अष्टानिक पर्व का महत्व आपको बता रहा था। हो गई पूजा। चल ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जिनालय से जन प्रथमाभ्यो नमः। महामोदकार प्रणाशने दीपम निर्पामति स्वाहा। नंदीश्वर वसुदीप में पावन जिनवर धाम, धूम उड़े पहुँचे वहाँ जहाँ से सुख धाम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जिनालय जन प्रथमाभ्यो नमः। अस्त्र कर्मधाराय धूपम निर्वपामति स्वाहा। नंदीश्वर वसुद्वीप में पावन जिनवर धाम, समकित बढ़ता फल मिले फल शाश्वत बिन दाम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जिनालय जन प्रथमाभ्यो नमः। महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामति स्वाहा। नंदीश्वर वसुदीप में पावन जिनवर धाम, निज पद निश्चल निरापद पद अनर्घ विश्राम। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जिनालय जन प्रथमाभ्यो नमः। नंदीश्वर पूज रचाए जिनवर के गुण हम गाएं, जिनवर भक्ति सुखकारी अघ रोग शोक निर्वारी। सब में शताष्ट जिन प्रतिमा, कह सकता कौन है महिमा, जिन बिंबन की वर पूजा करता न मिले भव दूजा, वह जनन मरण को नाश मिथ्या मति मोह विनाशे। है जीवन सफल उन्हीं का रचते जो यज्ञ अनोखा, आओ इसमें अगहो में समकित के बीज भी बोए। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जिनालय जन प्रथमाभ्यो नमः। जयमाला पूर्णार्घम निर्वपामीति। आज ये नंदीश्वर की पूजा में आरिका माता जी भी शामिल हो गई हैं। ठीक है, तो आज कौन सा दिन है? पांचवा दिन है। आज पांचवी पूजा करनी है। 47 है ना। मतलब बिहार में भी ये पूजा, वहीं से बिहार में भी ये पूजा होती आ रही है और प्रतिदिन 2 बजे से 3 बजे तक ये पूजा होती थी। आज हम पांचवी पूजा में नंदीश्वर के चारों दिशाओं में बनाई हुई जो जिनबिंब हैं, उनमें एक एक दिशा के सभी जिनालयों की पूजा में 2-2 दिन लगते हैं। अपन मनुष्य है ना, एक साथ नहीं कर सकते, है ना। तो पहले दिन अपन एक अंजनगिरी और 4 दधिमुख की पूजा करते हैं। दूसरे दिन फिर अपन रतिकर जो 8 हैं उनकी पूजाएं की, एक पूर्व दिशा की हो गई। ऐसे ही फिर दक्षिण दिशा में एक अंजनगिरी, 4 दधिमुख, 5 जिनालियों की पूजा की तीसरे दिन, और चौथे दिन 8 रतिकरों की पूजा हो गई। आज हम शिफ्ट हो गए कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में, है ना। तो पश्चिम दिशा में जो पहला अंजनगिरी और 4 दधिमुख पर्वत हैं, इन 5 जिनालयों में जो जिनबिंब हैं 108 जिनबिंब हैं एक एक जिनालय में, है ना। तो उनकी हम एक साथ सामूहिक पूजा करेंगे। बाकी के सभी जिनालयों के अर्घ चढ़ाएंगे और वो एक एक दिशा के इसी तरीके से 5 और 8 इस तरह से अलग अलग अर्घ चढ़ा करके हम उनकी पूजा पूरी कर लेंगे। ठीक है ना। तो आज पांचवी पूजा में क्रम आ रहा है पश्चिम दिशा के अंजनगिरी और दधिमुखगिरी की पूजा करने का। हाँ पढ़िए। मैं 8वां यह द्वीप पूजूं चाव से, अति भाव से पश्चिम दिशा में शोभते जो चैत्य स्वयं स्वभाव से। यदि धापता हो मम हृदय विराजी, है भावना की शक्ति मुझ में दोष को हर लीजिए। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर द्वीपे पश्चिम दिशागत अंजनगिरी दधिमुखगिरी जिनालयस्थ जिनचैत्य समूह। यहीं लगा दे माता जी को, तो ही पकड़ ले। ये स्टैंड लगा दो, यही स्टैंड बन जाएगी थोड़ी देर में खड़ी रहेगी। हाँ। डोरा
पकड़ने की जोड़ा। हाँ हाँ बोलो बोलो। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् पश्चिम दिशा का दंजनगिरी दधिमुखरी जनालयस्थ जिन प्रतिमा समूह। अत्र संभूषट आवाहनम। ओम ह्रीं वरम नंदीश्वर द्वीपे पश्चिम दिशा का दंजनगिरी दधिमुखरी जनालयस्थ जिन चैत्य समूह। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम। पढ़ो पढ़ो। ओम ह्रीं अर्हं श्री नंदीश्वर द्वीपे द्विपंचाशत् जनाल द्वि नंदीश्वर द्वीप पश्चिम दिशागत। पढ़ना अभी। अच्छा। क्षीरोदधिकानि क्षीरोदधिका नीर पात्र में मणिमय कलशा में भर के जिनवर आगे भक्ति भाव से धार अखंडित त्रय करके। तक न सिजाए त्रैव्याधि मम आत्म की समदृष्टि की परम भावना पद भी पाऊं स्वात्म की। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पश्चिम दिशागत अंजनगिरी दधिमुखगिरी स्थित जनालयस्थ जिन चित्तेभ्यो नमः। जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामीति जिनवर वचन सदा अति शीतल दूर करे जग का संताप। जो संताप हरे जिन वाणी वैसा हरे न कोई आ। यही सोच कर चंदन चंदर सरस्मी और कर्पूर प्रदान प्रभु पद का आश्रय लेते हैं मैं भी पाने को परमान। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पश्चिम दिशागत अंजनगिरी दधिमुखगिरी जनालयस्थ जिन चैत्येभ्यो नमः। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति। आप इंद्रियों के वश में ना आप महाभट वीर बने। आप सरीखे जिन माथे पर वीर पट्टविल सेवित ने। तब पद आश्रय अर्पित शोभित अक्षत भुंजों की पंक्ति और कहाँ ये शोभित होगी अदा आप पद में भक्ति। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पश्चिम दिशागत अंजनगिरी दधिमुखगिरी जनालयस्थ जिन चैत्येभ्यो नमः। अक्षय पद प्राप्त ये अक्षतान निर्वपामीति। मदन दर्पणा आप देह में और नहीं मन में भी पा। मन हर पुष्प हार मालाएं आप निकट हो शोभित आ। नहीं जहाँ पर वस्तु वहीं पर आत्म मनोहर भाती है। मदन रहित जिन पद कमलों में पुष्पमाल मन भाती है। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पश्चिम दिशागत अंजनगिरी दधिमुखगिरी जनालयस्थ जिन चैत्येभ्यो नमः। कामबाण विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामीति। इंद्रिय बल को खूब बढ़ाते ये व्यंजन सरसीले द्रव। इंद्रिय बल का नाश किया है आप अनोखा आत्मद्रव्य। ये रहा द्रव्य सब आप निकट शोभा पाता। सकल जगत के नैनो सबके लिए बना है मन आता। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पश्चिम दिशागत अंजनगिरी दधिमुखगिरी जनालयस्थ जिन चैत्येभ्यो नमः। क्षुधारोग विनाशनाय निवेद्यम निर्वपामीति। दीप शिखा वाली यह आरती प्रभु शरीर में प्रतिबिंबित। मानो ढूंढ रही कर्मों ध्यान अग्नि सीमित बिंबित। मोह कर्म को ढूंढ जलाने आप निकट में आया हूँ। यही प्रयोजन मात्र दीप को भोजन अंग बनाया। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पश्चिम दिशागत अंजनगिरी दधिमुखगिरी जनालयस्थ जिन चैत्येभ्यो नमः। मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति। धूप धूम अति सब करता मानी हर्षित रहते कहीं। पवन वेग से कंपित होता इधर चले या उधर गिरे। श्री जिनेंद्र के आश्रय से यदि चढ़ गए साधना, फिर मुझ बसा करते ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पश्चिम दिशागत अंजनगिरी दधिमुखगिरी जनालयस्थ जिन चैत्येभ्यो नमः। अष्टकर्म दहनाय धूपं निर्वपामीति। जिनवर आप चखे परमात्म का यह परमानंद महा। परमामृत है नाम उसी का वही महाफल गया कहा। उस महान उत्कट फल पाने मन अभिलाषा आज जगी। पूजा से सब फल मिलते हैं, फिर फल की क्यों आस लगी। ओम
ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पश्चिम दिशागत अंजनगिरी दधिमुखगिरी जिनालयस्थ जिन चैत्येभ्यो नमः। महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामेति। एक एक गुण की चाहत में खंड खंड इच्छा होती, सभी द्रव्य को मिला एक कर मम इच्छा पूरी होती। अर्घ बनाकर अष्ट द्रव का फल अनंत पद को पाने, आप चरण में चढ़ा रहा प्रभु आप सरे का सुख पाने। ओम ह्रीं श्री नंदीश्वर द्वीपे पश्चिम दिशागत अंजनगिरी दधिमुखगिरी जिनालयस्थ जिन चैत्येभ्यो नमः। वहीं से बीच में रुक के रखो। एक तरफ हो जाओ, माइक लगा रहे हैं। अब हम एक जनालय के जो 108 जिन बिंब हैं उनका अर्घ चढ़ाते हैं, है ना। प्रत्येक जनालय के 108 जिन बिंब चढ़ाने के लिए तो आपके पास भी समय नहीं है, सामर्थ्य नहीं है ना। तो एक जनालय के 108 जिन बिंबों का अर्घ चढ़ाने के लिए 108 अर्घों की ये अर्घावली है। तो सभी लोग जिनके पास में द्रव्य है वो द्रव्य चढ़ाएं, और नहीं है तो स्वाहा बोल करके अपने मन के कर्मों को हवन करते हुए आहा करें, है ना, कि वो स्वाहा हो रहे हैं हमारे कर्म, ऐसा सोच कर। हाँ कोई बात नहीं, बोले बीच बीच बोले। ओम ह्रीं वरम पश्चिम दिशागत अंजनगिरी स्थित अकृत्रिम जनालय नील वर्ण देह शोभित किन्नर व्यंतर देव पूजित जिन चैत्याय नमः। अर्घं पामति। ओम ह्रीं अर्हं धवल वर्ण देह शोभित किम पुरुष व्यंतर देव पूजित जिन चैत्याय नमः। हाँ देखिए, इस पूजा में देव भी शामिल हैं, है ना। और देव क्यों शामिल होते हैं? क्योंकि ये पूजा देवों के ही द्वारा की जाती है। चारों निकाय के देव नंदीश्वर द्वीप में पूजा करते हैं, और एक एक दिशा में एक एक निकाय के देव स्थित हो जाते हैं, है ना। 4 निकाय होते हैं ना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और बोलो वैमानिक। तो एक एक निकाय के देव एक एक दिशा में स्थित होकर के ये पूजा करते हैं। तो वो अपनी शिफ्ट बदलते रहते हैं 6-6 घंटे में, समझ आ रहा है। तो इसलिए हम लोग भी भगवान की पूजा करते हुए जब नंदीश्वर में जाते हैं तो हमें कोई ना कोई देव जरूर मिल जाएंगे, आपको भगवान खाली नहीं मिलेंगे। तो उन देवों का ही वहां पर पूजा करने का अधिकार है, इसलिए आप लोग भी उन देवों के साथ में मिलकर के पूजा करें, है ना। देवों की पूजा करने की जरूरत नहीं है, क्या करना, हाँ देवों के साथ मिलकर के पूजा करें। तो कई लोगों के लिए आजकल ये बड़ी बड़ी बाधाएं होने लगी हैं, है ना। कोई कहता है कि मेरी बेटी को कुछ दिखाई दे रहा है, कोई कहता है मेरे बेटे को कुछ दिखाई दे रहा है, दिन भर उसको कोई ना कोई देव दिखाई देते रहते हैं, है ना। किसी को कोई तरीके की आफतें हो जाती हैं। तो उन लोगों को किसी देवों की आराधना करने की जरूरत नहीं है, वो भगवान की आराधना करें इन देवों को साथ लेकर के। क्योंकि जो भी देव कहीं भी किसी के पीछे लगा होगा वो व्यंतरी देव होगा। कौन सा होगा? हाँ, ज्योतिषी और वैमानिक देवों को तो फुर्सत नहीं है आपके साथ घूमने की, है ना। तो आपके पीछे पड़ने की जो बात आती है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से? व्यंतर देव। भवनवासी भी अंदर पाताल लोक में रहते हैं, वो भी निकल के नहीं आते, है ना। तो जो इधर उधर घूमते रहते हैं वो व्यंतर देव होते हैं। तो अगर हम उनसे अपनी मित्रता रख लें तो वो कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। और मित्रता सिर्फ उनकी भगवान की पूजा के समय पर ही होनी चाहिए, बाकी घर में ले जाकर के मित्रता मत बनाना। सुन रहे हो ना? तो इसलिए इसमें सारे उन देवों के नाम हैं जो भी व्यंतर देव होते हैं। उन व्यंतर देवों के साथ मिलकर के हम ये भगवान की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि हम पश्चिम दिशा में खड़े हैं, है ना। तो इसलिए आपको पता हो कि व्यंतर देव भी अपने वास्तविक स्वरूप में कितने अच्छी देह को धारण करने वाले होते हैं, और उनका ओरिजिनल जो रूप होता है वो सुंदर होता है। बाकी जो कुछ भी आपके दिमाग में विकृतियां चढ़ी हुई हैं वो उनकी एक बनावटी होती हैं, उत्तर देह की चीजें होती हैं वो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अर्घ चढ़ा रहे हैं। ओम ह्रीं वरम कृष्ण वर्ण देव शोभित महोरग व्यंतर देव पूजित जिन चैत्याय नमः।
ओम ह्रीं अरहं स्वर्ण देह शोभित गंधर्व व्यंतर देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। हाँ, देखिए व्यंतर देवों की देवी स्वर्ण वर्ण वाली होती है ना, तो इसलिए ऐसी धारणा मत बनाना कि व्यंतर काले ही होते हैं। ओम ह्रीं वरम स्वर्ण वर्ण देव शोभित यक्ष व्यंतर देव पूजित जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीं अरहं स्वर्ण देह शोभित राक्षस व्यंतर देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। हाँ, अब बहुत सारे यक्ष हैं, राक्षस हैं, भूत हैं, पिशाच हैं, तो आपको इनकी पूजा नहीं करनी। ये जो भगवान की पूजा कर रहे हैं तो इनकी मुख्यता से भगवान की पूजा होती है, तो इसलिए भगवान इन देवों से पूजित हैं। इनको अपने साथ में रख करके भगवान की पूजा कर रहे हैं अपन, है ना। तो लोग ये समझते हैं कि अपन व्यंतरों की पूजा कर रहे हैं। ओम ह्रीं वरम स्वर्ण देव शोभित राक्षस व्यंतर देव पूजित जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीं अरहं कृष्ण वर्ण देह शोभित भूत व्यंतर देव पूजित जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम पंक वर्ण देव शोभित पिशाच व्यंतर देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। ओम ह्रीं अरहं किन्नरेन्द्र देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। बोलो। ओम ह्रीं वरम किम पुरुष देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। ओम ह्रीं वरम हृदयंगम प्रतिन देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। ओम ह्रीं वरम स्वरूप प्रतिन देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। ओम ह्रीं वरम पालक किन्नर देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। ओम ह्रीं वरम किन्नर देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। ओम ह्रीं वरम किन्नर नित्य देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। ओम ह्रीं वरम किन्नर मान्य देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। ओम ह्रीं वरम किन्नर रम्य देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। ओम ह्रीं वरम किन्नरोत्तम देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। अब जो किन्नर जाति के देव होते हैं उनमें इतनी प्रकार की वैरायटी होती है, समझ आ रहा है। तो ये सब आपको इसमें अनेक देवों के नाम भी लिखे हुए मिलेंगे। ओम ह्रीं वरम सत्पुरुष देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। ओम ह्रीं वरम महापुरुष इंद्र देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। ओम ह्रीं वरम पुरुष प्रतिन्द्र देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। ओम ह्रीं वरम पुरुषोत्तम प्रतिन्द्र देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। आपने कभी पढ़ा हो तत्वार सूत्र में पूर्वयोर द्विन्द्राहा, है ना, यानी भवनवासी और व्यंतर देवों के निकाय में दो दो इंद्र होते हैं और दो दो प्रतीन्द्र होते हैं। तो एक एक के यानी व्यंतरों में किन्नर, किमपुरुष, महोरा, गंधर्व, इन सब के दो दो इंद्र हैं और दो दो प्रतीन्द्र हैं। उनके ये नाम प्रतीन्द्रों के यहाँ पर नाम लिख करके उनसे भी ये देव पूजित हैं, क्योंकि एक एक देव अपनी हजारों हजारों लाखों लाखों की सेना लेकर के आते हैं और वो भगवान की पूजा करते हैं, जिसमें उनके सब रानियां भी शामिल होती हैं, देवियां, और उनका पूरा का पूरा जो परिकर होता है वो भी सब शामिल होता है। ओम ह्रीं वरम पुरुष प्रभु देव पूजित जिनचैत्याय नमः। ओम ह्रीं वरम अति पुरुष देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। ओम ह्रीं वरम मरुत देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। ओम ह्रीं वरम मरुत देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। ओम ह्रीं वरम मरुत प्रभु देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। ओम ह्रीं वरम अति काय इंद्र महूरक देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। अब देखिए महूरक जाति के देवों के दो इंद्रों के नाम है, एक का नाम है अतिकाय और दूसरे का नाम है महाकाय। महाकाय। ओम ह्रीं वरम महाकाय इंद्र पूजित देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। अब उन्हीं के प्रतीन्द्र होते हैं। ओम ह्रीं वरम भुजग प्रतिन देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। ओम ह्रीं वरम भुजग शाल्य प्रतिन देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। ओम ह्रीं वरम स्कंद शाल्य देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। ओम ह्रीं वरम मनोहर देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। ओम ह्रीं वरम अशनि देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। ओम ह्रीं वरम महासुर देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। ओम ह्रीं वरम गंभीर देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। ओम ह्रीं वरम प्रियदर्शी देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। ओम ह्रीं वरम गीत रतीन्द्र देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। ओम ह्रीं वरम गीत कीर्तीन्द्र देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। ओम ह्रीं वरम हा हा प्रतीन्द्र देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति। ओम ह्रीं वरम हु, देखो ये हु हा करते हैं ना, हाँ ये देवों के नाम है। क्या सुन रहे हो? हाँ उनके जो इंद्र होते हैं, है ना, तो इंद्रों के ये और प्रतीन्द्रों के नाम है। ये तो ये हाहा और हु जाति के प्रतीन्द्र देव होते हैं, है ना। हाँ, आप समझते हो हाहा हु आवाज निकाल रहा है ना, उनका नाम है हाहा हु, ठीक है। ओम ह्रीं वरम हु प्रतीन्द्र देव पूजित जिनचैत्याय नमः। अर्घं निर्मामिति।
ओम ह्रीं वरम नारद देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम तुम्बुरु देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम कंदर्प देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम वासव देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम महास्वर देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम धैवत देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम, देखो ये यक्षों के नाम आते हैं, मणिभद्र और पूर्णभद्र, है ना। ओम ह्रीं वरम मणिभद्र इंद्र देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम पूर्णभद्र इंद्र देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम शैलभद्र प्रतिन देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम मनोभद्र प्रतिन देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम भद्रक प्रतिन देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम सुभद्रक देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम सर्वभद्र देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम मनुष्य देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम धनपाल देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम स्वरूपक देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम यक्षोत्तम देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम मनोहारी देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम भीमेंद्र देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम महाभीमेंद्र देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम विघ्नहारी प्रतिन देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम उदंक प्रतीत जिन देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम राक्षस नाम देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम महाराक्षस नाम देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम ब्रह्म राक्षस नाम देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम स्वरूप इंद्र देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम प्रतिरूप इंद्र देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम भूतोत्तम प्रतिन देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम प्रतिभूत प्रतिन्द्र देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम महाभूत नामक देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम प्रचंड नामक देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति इतनी अर्घावली में ये व्यंतर देवों के साथ ही, है ना, ये अर्घावली इसमें रखी गई है। जानते हो क्यों? हाँ? क्योंकि व्यंतरों से ही सब लोग डरते हैं। तो मेरा कहना ये रहता है कि जिनको भी व्यंतरों से डर लगता है, जिनको रात में भूत प्रेत दिखाई देते हैं, स्वप्न भी जिनके लिए कुछ खराब खराब आते हैं, कोई भी कहीं पर इनको देवी देवता दिखाई देते हैं, किसी भी तरीके की जिनको ऊपरी बाधाएं होती हैं, वह इस अर्घावली को अगर प्रतिदिन समर्पित करें तो ये भगवान की पूजा से ये जो देव लोग हैं, ये भी अगर किसी भी तरह से आपके ऊपर ऊपरी बाधा कर रहे होंगे तो ये संतुष्ट होकर के आपकी बाधा का निवारण कर देंगे। समझ आ रहा है? क्योंकि जो भी देव होते हैं वह आपके ही घर के लोग होते हैं, वो कोई और नहीं होते हैं, है ना। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई दादी या कोई दादा, है ना, कोई नानी या कोई नाना, कोई चला गया और उनको आपसे मोह है या आपको उनसे मोह है, तो वह आपको किसी भी रूप में परेशान करते हैं। तो उनसे पीछा छुड़ाने का यही एक तरीका है कि आप भगवान जिनेंद्र देव की पूजा करें। और सभी इन देवों के नाम भी अगर आप इस तरह से लेकर के पूजा करते हैं तो वो किसी ना किसी निकाय में किसी ना किसी तरह के देवों की ही वैरायटी उनके अंदर होगी, तो वो अपने आप संतुष्ट होकर के आपकी जो है किसी भी तरह की बाधाएं हैं वो अपने आप दूर कर देंगे। समझ आ रहा है ना? तो पूजा आपको भगवान की करनी है, नाम उनका भी लेना है साथ में, और उनके साथ मिलकर के पूजा करो। तो जो आपके लिए कुछ वैरी बने हुए हैं, दुखी देने वाले शत्रु बने हुए हैं, उनका नाम लेकर के आप उन्हें अपना मित्र बना लो तो काम हो जाएगा। समझ आ रहा है? बोलो तो। कोई बुरा माने हुए हो, कोई किसी का, है ना, शत्रु बना हुआ हो, तो उसका नाम ले लो बस, आप वो खुश हो जाएगा, है ना। बस नाम लेने में क्या जा रहा है? ओम ह्रीं वरम आकाश देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम कालेंद्र देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम महाकालेंद्र देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम कूष्मांड प्रतिन देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम राक्षस प्रतिन देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति
निर्पामिति ओम ह्रीं यक्ष नामक देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं शंभोग नामक देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं तारक नामक देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं शुचि नामक देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं शुचि नामक देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं सताल नामक देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं देह नामक देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति महादेव नामक देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं पूर्ण नामक देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं प्रवचन नामक देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं किन्नर इंद्र सचिद्वय पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं किम पुरुष इंद्र सचिद्वय पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं सत्पुरुष इंद्र सचिद्वय पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं महापुरुष इंद्र सचिद्वय पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं अतिकाय इंद्र सचिद्वय पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं महाकाय इंद्र सचिद्वय पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति देवों के साथ देवियां भी भगवान की पूजा करती हैं, है ना। ओम ह्रीं गीत रति इंद्र सचिद्वय पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं गीत कीर्ति इंद्र सचिद्वय पूज्य चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं मणिबंध इंद्र सचिद्वय पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं पूर्ववत इंद्र सचिद्वय पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं भीमेंद्र सचिद्वय पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं महाभीमेंद्र सचिद्वय पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं स्वरूपेंद्र सचिद्वय पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं प्रतिरूपेंद्र सचिद्वय पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं वरम कालेन्द्रस्य महादेवी द्वय पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं महाकालेन्द्रस्य महादेवी द्वय पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं मध्यलोक पृथ्वी स्थित द्वीप अंतरपुर निवासी सकल देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं अधोलोक खरपंक भाग स्थित भवनवासी सकल देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं पृथ्वी तल उपरि भाग स्थित पर्वत कूट वृक्षवासी निवासी सकल देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति ओम ह्रीं पुर भवनवासी स्थित सकल व्यंतर देव पूज्य जिन चैत्याय नमः। अर्घम निर्पामिति पुर आवास भवन भेदों में त्रैविधि व्यंतर देव बसे भवन वासी भी इन तीनों में रहते रहते सुखद लसे असुर कुमारों का भवनों में ही रहना होता सुख से पाव सहित में भी पूजा प्रभु ओम ह्रीमरहं नंदीश्वर द्वीपे पश्चिम दिशागत अंजनगिरी दधिमुख स्थित करत्रम जिनालये शताष्ट जिन चैत्येभ्यो नमः अर्घम निर्वपामीति। अब जयमाला पेज नंबर 76। अर्घावली महाराज जी, प्रथम दूसरी अच्छा अर्घावली चलो। 15 क्रमांक पृष्ठ निकालिए 15 नंबर। हाँ अर्घावली सभी दिशाओं की पूजा बच्चों अभी रुक जाओ। हाँ पूर्व दिशागत अंजन नदी बना रही। 8 गुणों से बढ़ता जाऊं 8 मदों को मैं नाशूं 3 मूर्ताओं को तज के निज आत्म को पहचानो 8 द्रव्य को एकत्रित करके अर्घ चढ़ाता हूँ क्षेत्रों के भी 8 गुणों को इस अवसर पर जाता हूँ। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे पूर्व दिशागत अंजनगिरी दधमुगिरी स्थित अकृत्रिम जिनालय जिनभ्यो नमः। अर्घम निर्पामिति। चलो करते हैं। पानीय चंदन सुतंडुल पुष्प दीप नैवेद्य धूप फल थाल सभी समीप एकत्र अर्घ अट पूजन द्रव्य द्वारा पाने अनर्घ पद अर्पित थाल सारा। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे पूर्व दिशागत अष्ट रतिकर गिरी जिनालय स्थित जिनभ्यो नमः। अनर्पद प्राप्ते अर्घम निर्पामिति। लीनीर झारी सित चंदनादि अक्षतादि कुसुमादि खाद्य लौ दीप ली धूप फलादि सारे सुचैत्य पूजो कर अर्घ लारे। ओम ह्रीं नंदीश्वर द्वीपे दक्षिण दिशा संबंधी अंजनगिरी दधिमुगिरी जिनालय से जिनभ्यो नमः। अनर्पद प्राप्ते अर्घम निर्पामिति।
आठ मदों को नित प्रति जीते सहज सरल मन भाव रखो। समकित कामल मद ही होता इसे कभी ना पास रखो। सम्यक दर्शन निर्मल होवे तन मन अर्पित चरणन है। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे दक्षिण दिशा संबंधी अष्ट रतिकर गिरि जिनालय जन्मेभ्यो नमः। पानी चंदन अक्षत पुष्प को मिला के नैवेद्य दीप धूप फल संग लाके। प्रभुवर जैसा भी आया पूजा हो नंदीश्वर की मनुज जन्म पाया। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे पश्चिम दिशागत रतिकर पर्वत स्थित जिनालय जिन चैत्य समूहेभ्यो नमः। जल चंदन अक्षत पुष्पों को चरु दीप धूप फल से मैं लूं। अठ द्रव्यों का मैं अर्घ बना सिद्धों के 8 गुणों को लूं। अष्टम द्वीप का ध्यान धरें वे नर नारी सुर से बढ़कर तीनों पर्वत जो पूज करें। ओम ह्रीं से नंदीश्वर दीपे उत्तर दिशागत अंजन गिरि दधिमुख गिरि जिनालय जिन्मेभ्यो नमः। नरपत प्राप्ते अर्घम निर्पामिति। जल चंदन अक्षत पुष्पों से नैवेद्यों से दीपों से धूप सुगंधित प्रासुक फल से अष्ट द्रव्य को चावों से। ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपे उत्तर दिशागत अष्ट रतिकर पर्वत स्थित अकृतिम जिनालय जन चैत्यभ्यो नमः। पूर्णार्घम निर्वपामेति। चलिए अब जयमाला पढ़ करके है ना पूर्ण करते हैं। 76 प्रमाण। जयमाला में पूरा का पूरा नंदीश्वर दीप का वर्णन है। जो तिलोय पंडित आदि ग्रंथों में जो वर्णन मिलता है उसको इस जयमाला में समेटा गया है ना। श्री जिनेन्द्र महिमा महाज्ञान की है तू श्रद्धा की जिन देव की भवतारक एक से। स्वर के दीप में अष्टानिक मुख पर देव मनाते भक्ति से पूजे हम मिलकर। नंदीश्वर है द्वीप 8वां 3 भुवन में ख्यात रहा। नंदीश्वर सागर ने घेरा महिमा अनुपम धार रहा। कोटि 84 लाख योजन विस्तार महा द्वीप मंडलाकार चहों दिस फैला जिनवर ज्ञान कहा। पूर्व दिशा में मध्य भाग में अंजन गिरिवर पर्वत है। इंद्र नील मणिमय अति सोहे नील कांति का आकर है। सहस 84 योजन ऊंचा इतना ही विस्तृत सब ओर। एक सहस योजन गहरा है गोल गोल है चारों ओर। अंजन गिरि की 4 दिशाएं 4 ग्रहों से शोभित हैं। 1 लाख योजन विस्तृत वे चतुष्कोण मन मोहित है। कमद कुवलयों कुमुद वनों से अति सुगंध नित फैल रही। 1 सहस योजन गहराई जिसमें जलचर जीव नहीं। नंदानंदवती वापी है नंदोत्तरा नंदी घोषा। पूर्वादिक दिशा में ये संस्थित वन खंडों ने भी पोषा। वन अशोक सप्तच्छद चंपक आम्र वनों से 4 दिशा। चैत्य वृक्ष भी शोभित इनमें अहो अहो अति मन हर्ष। इन वापी में मध्य भाग में दधि सम उत्तम धवल महा। 10,000 योजन वह ऊंचा दधि मुख पर्वत शोभ रहा। इतना ही विस्तार लिए है 1 सहस योजन गहरा। गोल गोल चौर अनोखा तट पर वन वेदी गहरा। वापी के 2 बाह्य कोण में रतिकर 2 पर्वत सोहे। 1 सहस
योजन ऊंचे वे, कितने ही विस्तृत वो हैं। योजन 250 अबगा है, कनक कांतिमय आभा है। चौवापी के 18 कर में, पूर्व दिशागत शोभा है। इस विधि एक अंजन गिरि घेरे, 14 मुख 18 कर हैं। जिनके शिखरों पर रत्नों के एक एक जिनवर मंदिर हैं। 4 गोपुरों से शोभित है, मणि निर्मित सब कोट रहे। प्रति जिन विमनों को घेरे, ये अनुपम शोभा धार रहे। मान स्तंभ बनी प्रतिवीथी, एक एक नव नव स्तूप। वीथी पहले अंतराल वन, फिर ध्वज भूमि चैत्य स्वरूप। एक सकाष्ठ गर्भगृह शोभे, तथा स्वर्णमय मंडप एक। प्रति मंडप में रत्नमयी, फिर स्तंभों से युक्त भूदेव। गर्भगृहों के मध्य सुशोभित सिंहासन आदिक के साथ। नीले केश वज्रमय दंत, लक्षण वृत्पक तल अरुहार। मूंगा सारित लाल ओट से, मानो बोल रहे भगवान। 500 सभी विराजे, सब श्रीमान। नाग कुमार देव 32, इतने ही हैं यक्ष युगल। जिन प्रतिमा पर चमर ढोरते, एक पंक्ति में अलग अलग। झारी कलसा दर्पण पंखा, ध्वज ठोना और छत्र चमर। मंगल द्रव्य सभी एक एक हैं, एक सताष्ट वेदिका पर। ओम हरहम नमः, ओम हरहम नमः, ओम हरहम नमः, ओम हरहम नमः। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। हरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई। ओम नमः, ओम हरहम नमः, ओम हरहम नमः। जल चंदन कंदुल कुसुमों में, वरुचरु दीप धूप फल ले। अर्घ बनाकर विविध विविध सुर हर साथे संस्तुति करते। ज्योतिर्व्यंतर भवन वासिनी, कल्पवासिनी देवी भी। भक्ति भाव से नृत्य गान में, रमती रहती खोई सी। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना। मेरे भगवन मुझे एक बार तू आगाह कर देना। जब भी हो शाम जीवन की, जब भी हो शाम जीवन की, मुझे इत्तलाह कर देना। जब भी हो शाम जीवन की, मुझे इत्तलाह कर देना। मेरे भगवन मुझे एक बार तो आगाह। ओम हरहम नमः, ओम हरहम नमः, ओम हरहम नमः, ओम हरहम नमः। तेरी घंटा दिव्य नगाड़े, वाद्य बजाते उत्तम देव। रात दिवस का भेद नहीं, कुछ जिनवर की महिमा काटे। इसी तरह से दक्षिण अंजन गिर की 4 वापिकाएं, अर्जा विरजा तथा अशोका नाम गीत शोका गाएं। पश्चिम अंजन
गिरि के 34 विजया और वैजयंती तथा जयंती तीजी चौथी अपराजिता नामवंती। उत्तर अंजन गिरि के 34 रम्या रमणीया भांति नाम सुप्रभा सर्वतो भद्रा ध्वजावनों में लहराती। 4 दिशा के 64 वन में एक एक प्रासाद महा विविध विध युत व्यंतर देवों परिवारों से विलस रहा। मास आषाढ़ और कार्तिक में फागुन में भी सुर हर साल इसी द्वीप में आकर रहते उत्सव करते बहुत विशाल। नाना विध वाहन पर चढ़कर फूल माल फल हाथ लिए 4 निकाय स्वर्ग 16 के देव सभी वाचाल हुए। पूर्व दिशा में कल्पवासी सुर दक्षिण में भावन सुर वे व्यंतर पश्चिम दिशि में ठाड़ ज्योतिषुर उत्तर दिशि में। पूर्वानिक अपराह्न समय में पूर्व रात पश्चिम रात्रि 6 घंटे क्रमशः पूजा करें प्रदक्षिण सब साथी। पूजा रच कर 8 दिनों तक पंचमेरु सब सुर जाते मन वचन की चेष्टाओं से भर भर पुण्य सभी लाते। ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं ओम अर्हं ओम अर्हं ओम अर्हं ओम अर्हं ओम अर्हं ओम। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम अर्हं नमः ओम। नंदीश्वर वर भक्ति को जो जन पड़े त्रिकाल केवल ज्ञानी होए के होते सिद्ध निहाल। वीर प्रभु निर्वाण की 2540 कार्तिक अष्टानिक लिखी भक्ति महाजिनी। ओ गुरुवर भक्ति महाजिन ईश। ओम ह्रीम अर्हं। बोलो एक जाप करेंगे, कर लोगे सब लोग? तब तो नहीं गए? अच्छा लग रहा है सबको? ठीक है, जितना अच्छा लगेगा उतना ही अच्छा पुण्य आएगा, है ना? पूर्णार्घ जयमाला का पूर्णार्घ बोलो। ओम ह्रीम अर्हं नंदीश्वर द्वीपे अंजनगिरि दधिमुखगिरि रतिकरगिरि स्थितः क्रतुर्जिनालये सर्वजनमेभ्यो नमः। जयमाला पूर्णार्घं निर्वपामेति। है ना? तो आंख बंद करके सब लोग विचार करेंगे कि हम नंदीश्वर द्वीप में ही बैठे हैं और बहुत बड़े बड़े 500 धनुष की अवगाहना लिए हुए बहुत बड़े बड़े जिन बिंबों को हम देख रहे हैं। और वह जिन बिंब कोई स्वर्ण के बने हैं, पीले पीले आभा से चमक रहे हैं, कोई रजतमयी चांदी की आभा से चमक रहे हैं, कोई अनेक अनेक मड़ियों के बने हुए हैं। ऐसे जिन बिंबों को स्मरण करते हुए एक जाप करेंगे, ठीक है ना? और कोई जैसे महावीर भगवान यहाँ पर मूंगा वर्णी भगवान है, इनसे हजारों गुना ऊंचा बड़े बड़े ऐसे ही कलर के भगवान मूंगा मणि के वहां बने हुए हैं। तो हम अपने दिमाग को थोड़ा सा ऊंचाई पर ले जाएं और विस्तृत बनाएं और भगवान के जिन बिंबों से अपने मन को जोड़ें, ये हमारे लिए सबसे उत्कृष्ट कार्य होगा। ओम ह्रीम अर्हं श्री नंदीश्वर द्वीप स्थित जिन बिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री नंदीश्वर दीपस्थ जनिबिंबेभ्यो 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 नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री नंदीश्वर
नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्तजनबिम्बेभ्यो नमः ओम ह्रीं रं श्री नंदीश्वर दीपस्ते जनबिंबेभ्यो नमः
ओम ह्रीं रं नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमः। 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 ओम ह्रीं नंदीश्वर दीपस्तजनबिंबेभ्यो नमो नमः। हो गया? सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। अपन ने केवल 108 जिनबिंबों को नमस्कार किया है, जबकि पूरे जिनालयों के सभी जिनबिंब कितने होते हैं जानते हो? 5616, 5616 जिनबिंब होते हैं, जिनमें एक एक दिन भी अगर हम 108 जिनबिंबों की आराधना करते हैं तो भी हमारे लिए वो 5616 नहीं हो पाते, है ना। तो उसके लिए आप इसी तरह से अपने मन में भाव रख करके कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, बहुत थोड़ा सा कर रहे हैं, है ना। तो भगवान की आराधना बहुत है लेकिन अपने पास समय कम ही रहता है, इसलिए प्रभु भक्ति में जितना समय निकलता है वो सार्थक कहलाता है। 52 जिनालयों की नंदीश्वर महाविधान रचेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। नंदीश्वर की पूज रचाए 8 दिनों तक चाव से, भक्ति करके आरती गाए ठाट बाट से भाव से। नंदी करके आरती गाए ठाट बाट से भाव। पर्व अनादि से आया यह नंदीश्वर शुभ द्वीप का, सुरगण सुरपति पूजन करते हर्षित हो बहुप्रीत लावा। आओ हम सब नाचे गाए, आओ हम सब नाचे गाए, उत्सव करें भाव से। नंदीश्वर की पूज रचाए 8 दिनों तक चाव से, भक्ति करके आरती गाए ठाट बाट से भाव से। अंजन दधि मुख रति कर पर्वत एक एक दिश में शोभे, जिनवर के 52 जिन आले सुमरन से ही मन मोहे। अंजन सब लोग परिक्रमा लगाते हुए, नृत्य गान करते हुए इस परिसर को आनंदमय बनाएंगे। परिक्रमा लगाएं सब लोग, परिक्रमा लगाते हैं, है ना। हाँ, परिक्रमा लगाओ, अंदर में परिक्रमा लगाएं। परिसर में ही घूम सकते, परिसर में। हाँ, इसी परिसर में परिक्रमा लगाते हुए परिक्रमा लगाओ सब लोग। 3 परिक्रमा सब लोगों को लगानी, यह सोच करके कि हम नंदीश्वर के जिनालय की परिक्रमा लगा रहे हैं, है ना। क्योंकि सभी देवलोग पूजा करने के बाद में भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं, जिनालयों की प्रदक्षिणा करते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो आप लोगों के लिए यही जिनालय अक्षरत्न जिनालय है, ऐसा मान करके सभी प्रदक्षिणा 3 लगाएंगे। चलो सुनो 3 प्रदक्षिणा। हाँ, द्वीप 8 दिनों तक महिमा अद्भुत गाए ले। नंदीश्वर की पूज रचाए 8 दिनों तक चाव से, भक्ति करके आरती गाए ठाट बाट से भाव से।
छोड़कर सभी 8 दिन देवद्वीप में आते हैं। हम नर नारी भी मिल करके जिन मंदिर में आते हैं। महाभाग्य से जिन बिंबों का अर्घ चढ़ा सद्भाव से, महाभाग्य से जिन बिंबों का अर्घ चढ़ा सद्भाव से, नंदीश्वर की पूज रचाएं 8 दिनों तक चाव से। भक्ति करके आरती गाएं ठाट बाट से भाव से। तीनों अष्टानिक में नियमित 4 निकायों के सब देव, अष्ट द्रव्य से पूज रचा के करते श्री जिनवर की सेवा। 4 निकायों के सब देव, अष्ट द्रव्य से पूज रचा के करते श्री जिनवर की। जीव अनंतों पार लगे हैं जीव अनंतों पार लगे हैं जिन भक्ति की नाव से। नंदीश्वर की पूज रचाएं 8 दिनों तक चाव से। भक्ति करके आरती गाएं ठाट बाट से भाव से। भक्ति करके आरती गाएं ठाट बाट से भाव से। भक्ति करके आरती गाएं ठाट बाट से भाव से। पाठ करो दिन 8 ठाठ से भारी, पल पाओ महिमा न्यारी। यह पर्व अनादि जग में है, यह पर्व महापर्वों में है। इस पर्व की महिमा गा न सके सुर सारी, पल पाओ महिमा न्यारी। श्री नंदीश्वर का पाठ करो दिन 8 ठाठ से भारी, पल पाओ। कार्तिक आषाढ़ के महीने में, फागुन के अंत 8 दिन में, नंदीश्वर में जाति समाज सुर भारी, पल पाओ महिमा न्यारी। श्री नंदीश्वर का पाठ करो दिन 8 ठाठ से भारी, पल पाओ महिमा न्यारी। चारों निकाय के देव सभी परिवार सहित आते सबही। है द्वीप 8वां, है द्वीप 8वां, मध्य लोक सिंगारी, पाओ महिमा न्यारी। श्री नंदीश्वर का पाठ करो दिन 8 ठाठ से भारी, पल पाओ महिमा न्यारी। पंद्रह जो कर्म भूमियाँ हैं, यो 2.5 द्वीप में बढ़िया है, उन्हीं में पूज रचाएं सब नर नारी, पल पाओ महिमा न्यारी। श्री नंदीश्वर का पाठ करो दिन 8 ठाठ से भारी, पल पाओ महिमा न्यारी।
भक्ति से महामही पूजा, रचते विधान ना भव दूजा। सुख संपत्ति पा मुक्ति की आती बारी, फल पाओ महिमा न्यारी। श्री नंदीश्वर का पाठ करो दिन 8 से भारी, फल पाओ महिमा न्यारी, फल पाओ महिमा न्यारी, फल पाओ महिमा न्यारी। जय बोलिए महामहानंदीश्वर विधान की, जय बोलिए महामहानंदीश्वर विधान रचिता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की।